वेलकम। भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। पाषाण युग। उत्खनित साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण कहाँ से पाए गए थे? आदमगढ़ से। कोपनहेगन संग्रहालय के संग्रह से पत्थर, कांस्य और लोहे में विभाजित 3 आयु प्रणाली किसके द्वारा वर्गीकृत की गई थी? थॉमसन। भारत में मध्य पाषाण काल के हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? महादाहा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? दमदमा में। खाद्यान्नों की खेती सबसे पहले शुरू हुई नवपाषाण युग में। भारत में मनुष्य का सबसे पहला प्रमाण मिलता है नर्मदा घाटी में। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला अनाज कौन सा था? जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? लहुरादेव। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे मेहरगढ़। नवदातोली की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? एच.डी. सांकलिया। नवदातोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मेगालिथ की पहचान किस प्रकार की गई थी? दफन स्थल से। राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से जुड़ा हुआ है? सागनाकल्लू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रकारी। भारत में किस शैल आश्रय स्थल में चित्र सर्वाधिक मिलते हैं? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रावसेन। गेरू रंग के मिट्टी के बर्तनों का नामकरण किया गया था हस्तिनापुर में। गड्ढे में रहने के प्रमाण कहीं से प्राप्त हुए? बुर्जहोम। विद्या के किस शैल आश्रय से अधिकतम संख्या में मानव कंकाल पाए गए? लेखिया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल। सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति। बहुत मुश्किल प्रश्न है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित थी? प्रारंभिक ऐतिहासिक युग। मानव समाज अद्वितीय है क्योंकि यह मुख्य रूप से निर्भर करता है संस्कृति पर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखने का महत्वपूर्ण कारण है मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का स्रोत है पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? बर्तन, आभूषण, हथियार, उपकरण। भारत में चांदी का सबसे पहला प्रमाण मिलता है कहाँ मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का उपयोग किया जाता है? लाल। मूर्ति पूजा की शुरुआत कब मानी जाती है? पूर्व आर्यन में। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगन में। सिंधु घाटी सभ्यता में महान नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो। चनहुदड़ो में उत्खनन का निर्देश किसने किया था? J.H. मैके ने। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा।
रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता के समकालीन पाए गए थे, कहा है सौराष्ट्र में। दधेरी एक उत्तर हड़प्पा स्थल है, पंजाब में है। लोथल किस नदी पर स्थित था? भोगवा नदी में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था लोथल। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते हैं? मातृदेवी में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? शिव की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के लिए किए गए पुरातात्विक उत्खनन के निर्देशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े दो भारतीय हैं, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पा की खुदाई करने वाले पहले पुरातात्विक, लेकिन उसके महत्व को नहीं पहचान पाए, ये कौन थे? ये कनिंदम। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी तांबा। हड़प्पा काल के हाथी दांत का उपकरण कहाँ से पाया गया है? लोथल। हड़प्पा स्थलों में अब तक कौन सी धातु नहीं खोजी गई? लोहा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत वास्तुकला के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? धोलावीरा से। धोलावीरा किस राज्य में? गुजरात में। कच्छ जिला लगता है। कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है? धोलावीरा। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया है धोलावीरा में। हड़प्पा स्थल सोनौली की खुदाई से क्या मिला? मानव संसाधन। वस्त्र निर्माण हेतु कपास की खेती सर्वप्रथम का प्रारंभ की गई थी भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर में अवशेष नहीं पाए गए थे? शेर। मूर्ण पट्टिका पर्वत के एक सिंह वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन। वैदिक युग मित्रों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। त्रि किसका नाम है? 3 वेदों का। आर्य शब्द का अर्थ है एक श्रेष्ठ जाति। शास्त्रीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक कुलीन व्यक्ति। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूतक मूल रूप से किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं है? 1028। ऋग्वेद संग्रह है ऋचाएं का। गोपथ ब्राह्मण किसके संबंध है? अर्थवेद। थैंक यू मित्रों।